हाँ, हेलो स्टूडेंट। जैसा कि हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े थे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो ये क्लास है आपका, ये इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट क्लास है, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप का। ठीक है। तो आज हम डिस्कस करते हैं बच्चों कि डेवलपमेंटल theories of मैनेजमेंट साइंस। भाई देखो, जैसा कि मैंने मैनेजमेंट के बारे में सारा मैंने बताया, प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट बताया, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो कुछ ऐसे थ्योरीज हैं जो हमारे मैनेजमेंट को, ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलप देते हैं। तो इसमें बहुत सारे इकोनॉमिस्ट, बहुत सारे फ्रेंच या बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने बहुत अपने थ्योरीज को बताया, अपने कंट्रीब्यूशन को दिया, कंट्रीब्यूट किया उसमें, और मैनेजमेंट को बहुत ही ऊंचे स्तर तक पहुंचा दिया। ठीक है। तो आज हम इसी थ्योरीज को, अगर हम डिपार्टमेंटल थ्योरीज की बात करें तो इसी थ्योरी को हम इसको मेनली जो है चार भागों में इसको हम डिवाइड कर देते हैं। इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। पूरी थ्योरीज को 4 भागों में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट इज प्री साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरीज, प्री साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, प्री साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। और जो दूसरा है इसको हम बोल सकते हैं क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी, क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी। और जो तीसरा है मेरा, ये बच्चों तीसरा बिहेवियर्स थ्योरी। और जो लास्ट है चौथे कैटेगरी में जो आती है, दैट इज मॉडर्न थ्योरी। ठीक है। तो 4 भागों में मैंने इसको डिवाइड कर दिया। फर्स्ट इज प्री साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, सेकेंड इज क्लासिकल थ्योरी, एंड थर्ड इज बिहेवियर थ्योरी, एंड फोर्थ इज मॉडर्न थ्योरी। ठीक। अच्छा, जैसा कि मैं नाम से देखता हूं, प्री साइंटिफिक थ्योरी, प्री मींस पहले, मतलब साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी के पहले जो थी वो एक थ्योरी में बना दी गई, उसको एक दे दिया गया अलग कि क्लासिकल के पहले, मतलब इसको हम बोलते हैं क्या, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, इसको बोलते हैं हम, ठीक है, यस, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। ये साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी के भी नाम से इसको देते हैं। इसमें आता है, बताएंगे हम आपको। तो ये साइंटिफिक मैनेजमेंट, इसमें जो आया, इसके पहले जो हम पढ़ेंगे, ये प्री साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी के नाम से जानते हैं, जिसमें चार्ल्स वेबर या और भी साइंटिस्ट थे, लोगों ने अपना योगदान दिया। और ये चार्ल्स वेबर को, इसमें मैं बता दूं आपको कि चार्ल्स वेबर जो थे, ये इनको हम मानते हैं चार्ल्स वेबर्स, ठीक है। चार्ल्स वेबर को हम जानते हैं क्या, फादर ऑफ मैनेजमेंट के नाम से इनको मैं जानता हूं, चार्ल्स वेबर। ठीक है। अच्छा, प्री साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी में था क्या, इसमें देखो, ये इसके पहले की जो भी थ्योरी है, इसमें जो पहले के ऑर्गेनाइजेशन थे उसको, ठीक है, उसमें जो है काम इतनी सिस्टमैटिक या साइंटिफिक नहीं थी, वो साइंटिफिक या सिस्टमैटिक नहीं था। तो वो ऐसे ही उनके बहुत हद तक, कुछ हद तक बिहेवियर्स था, और प्रोडक्शन को बढ़ाने की कोई ऐसी टेक्निकल या कोई ऐसी स्किल्स नहीं थी, बहुत उस समय जो है इतना ग्रोथ नहीं हुआ था।
तो उसमें क्या है, प्रोडक्ट जो है बहुत ही ऑप्टिमम नहीं आ पाते थे, मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं हो पाते, ठीक है, जितना होना चाहिए था ऑप्टिमम। तो ये सारे इसमें प्री साइंटिफिक मैनेजमेंट में दिया गया, बहुत सारे साइंटिस्ट ने इस पे अपना योगदान दिया इसमें और लोगों ने इसको बढ़ाया। तो जो हम फिर उसके बाद आते हैं क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी। क्लासिकल जो मैनेजमेंट थ्योरी है इसको क्योंकि ये ओल्डेस्ट थ्योरी, इट इज द ओल्डेस्ट थ्योरी, और इसी के नाम से जब ये बहुत पुरानी है इसको हम बोलते हैं ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। ट्रेडिशनल थ्योरी इसको बोलते हैं बच्चों ट्रेडिशनल थ्योरी, ठीक है, क्लासिकल थ्योरी। अब इसमें जो क्लासिकल थ्योरी पूरी है इसको मैं 3 भागों में डिवाइड कर देता हूं। 3 साइंटिस्ट जो थे अपना कंट्रीब्यूशन दिए इसमें, और उसी कंट्रीब्यूशन के नाम से, उनके नाम से ही उसी थ्योरी का नाम पड़ गया। तो ये फर्स्ट इज हम डालते हैं F.W. टेलर सर थे, F.W. टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, टेलर्स साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। क्योंकि टेलर साहब ने इसको दिया था इस मैनेजमेंट थ्योरी को, तो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी को टेलर साहब ने दिया था, इसलिए उनके नाम से मैंने क्या कर दिया बच्चों, T.W. टेलर, ठीक है, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। F.W. है नॉट T, ठीक है, F.W. टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट। दूसरा जो आता है हेनरी फॉवेल क्लासिकल। दूसरा जो है हेनरी फॉवेल्स क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी। क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी, ये बच्चों दूसरी जो है हेनरी फॉवेल क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी। अब थर्ड जो मैं इसमें स्टडी करता हूं क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी में, मैक्स वेबर्स ब्यूरोक्रेसी थ्योरी। BU ऐसे लिख लो, BUREA, ठीक है, CR ब्यूरोक्रेसी थ्योरी, ठीक है, ये है बच्चों। इसका मैंने क्लासिफाई कर दिया, अलग अलग 4 में मैंने बांट दिया, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो जो हमको स्टडी करना है, जिसका योगदान हमको पढ़ना है, जिसके बारे में पढ़ना है, जिस थ्योरी के बारे में पढ़ना है, वो है यही क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी के में, जिन्होंने इसको मैनेजमेंट थ्योरी को जो बांटा गया है और जिस साइंटिस्ट का योगदान है, यही 3 साइंटिस्ट का योगदान हमारे सिलेबस में है, इसी पे हम डिटेल्स स्टडी करेंगे। फिलहाल मैं सबको बताऊंगा, थोड़ा सबको बताऊंगा, लेकिन डिटेल्स जो स्टडी होगी हमारी इसी क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी की होगी। तो ये है F.W. टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, सेकंड इज हेनरी फॉवेल्स क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी, एंड थर्ड इज मैक्स वेबर ब्यूरोक्रेसी थ्योरी। अब हम चलते हैं बिहेवियर थ्योरी। अब जो बिहेवियर थ्योरी है, ये सारे बिहेवियर्स पे ही करते हैं, और ये जो फोकस इनका होता है आउटपुट पे, ऑर्गेनाइजेशन की जो आउटपुट, ठीक है, आउटपुट या प्रोडक्शन या प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्शन। हम प्रोडक्शन प्रोसेस पे, मतलब आउटपुट जो प्रोडक्ट होता है, इस पे हमने बिहेवियर्स थ्योरी जो फोकस करता है, इस प्रोडक्शन पे फोकस करता है, मतलब ह्यूमन रिलेशंस को। अब ह्यूमन रिलेशंस बनेंगे, कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा,
ठीक है, तो वो प्रोडक्शन को हमारे इंक्रीज करते हैं। इस सेंस में इन्होंने मतलब इसी चीज पे ये जो थ्योरी फोकस की, हमारे जो है रिलेशंस पे, वर्क प्लेस कंडीशन पे, ह्यूमन रिलेशंस, बिहेवियर्स पे, ये सब सारी फोकस करती है ये थ्योरी। अब नेक्स्ट आते हैं मॉडर्न थ्योरी। जो मॉडर्न थ्योरी है इसमें जो है ये फोकस करता है, ठीक है, ये फोकस करता है हमारे वेरियस टाइप ऑफ टेक्नोलॉजीज, स्किल्स, जो हमारे नए मतलब अपने प्रोडक्ट को बढ़ाने के लिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ है ना कराने के लिए जो सारी एक्टिविटीज होती हैं वो सब सारे मॉडर्न में कर दी गई है। लीडरशिप मोटिवेशन, ये सब मॉडर्न थ्योरीज मॉडर्न में आती है, मॉडर्न थ्योरीज में ही आती है। ये सारे में अप्लाई करके, ठीक है, अपने प्रोडक्शन को, अपने ऑर्गेनाइजेशन को आगे तक मैं बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। और ये जो फोकस करते हैं मैक्सिमम प्रॉफिट पे, और ये फ्यूचर ओरिएंटेड, फ्यूचर मतलब जो फ्यूचर की प्लानिंग सारी होती है ये सब मॉडर्न थ्योरीज में होती है, मॉडर्न थ्योरीज में होती है। मतलब हम आगे के भी सोच के फॉरकास्टिंग, जो मैंने आपको बताया था प्रिंसिपल्स में, फॉरकास्टिंग होते हैं, मैनेजर जो आप फंक्शन कह सकते हैं, फॉरकास्टिंग जो होती है, बजटिंग जो होती है, दीज आर द फ्यूचरिंग प्लानिंग, फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग। तो ये फ्यूचर की जो प्लान हम करते हैं, क्या करते हैं, कैसे डिसीजन लेते हैं, ये सब सारी जो इंक्लूड कर दी गई है मॉडर्न थ्योरी में इंक्लूड है, और मॉडर्न थ्योरी इसी को फोकस करता है, ठीक है। तो मैंने सारी चीजों को आपने बताया, नोट्स आपको कॉलेज के वेबसाइट पे मिल जाएगी, साइट पे मिल जाएगी आपको कॉलेज के यूट्यूब पे। तो ये सारे हैं, तो सारे में जो थ्योरीज है डिपार्टमेंटल थ्योरीज, उसको मैंने 4 भागों में बांट दिया है। तो वी डिवाइड्स द डेवलपमेंटल थ्योरीज इन 4 पार्ट्स। First is pre-scientific management theory, second is classical management theory, and third is behavior theory, and fourth is modern theory. तो we discuss about pre-scientific management theory, ठीक है। तो classical management को भी मैंने बताया, behavior theory को बताया, modern theory को बताया, बट हमको जो fully discuss, पूरी नॉलेज जो हमको लेनी है, ये हमारे classical management theory की हमको पढ़ना पड़ेगा डिटेल्स। और इसमें जो साइंटिस्ट थे, आप देख रहे हैं, डब्ल्यू टेलर साहब हैं, और हेनरी फॉवेल सर हैं, और मैक्स वेबर है। ये तीनों साइंटिस्ट की जो योगदान है, कंट्रीब्यूशन है इस थ्योरी में, इसकी मैं डिटेल्स अध्ययन करूंगा। तो फिर हम चलते हैं क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी पे, जो कि हम डिटेल्स आपको बताते हैं। इसके सारे नोट्स आपको यूट्यूब पे कॉलेज के साइट पे मिल जाएंगे। ENG आइडियल करके आप उसमें क्लिक करेंगे तो सारे नोट्स आ जाएंगे आपके, नोट्स, वीडियो जो भी है उसी पे आपको मिलेगा। अच्छा, अब भाई मैं जो हमारा क्लासिकल थ्योरी है, जिसको मैं ट्रेडिशनल थ्योरी के नाम से भी हम लोग जानते हैं उसको, अब उसका जो फर्स्ट है वो है, देखो मैं बता रहा हूं, क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी। तो क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी को मैंने 3 भागों में बांटा था। 3 साइंटिस्ट जो मेन इसके साइंटिस्ट थे, 3 साइंटिस्ट जो है इसमें मेन योगदान अपना दिए इस थ्योरी। तो फर्स्ट इज उनके नाम से जो हम थ्योरी जानते हैं, FW, ठीक है, FW टेलर्स साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। अब हम इसके बारे में डिटेल्स स्टडी करेंगे। तो डिटेल्स स्टडी ऑफ द FW टेलर्स साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। तो नाउ जो अब इस WF टेलर साहब को हम क्या बोल सकते हैं, उनको हम जानते हैं टेलर, ठीक है। WF टेलर सर को इनको बोला जाता है फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक है। साइंटिफिक मैनेजमेंट को इनको हम फादर के नाम से जानते हैं। किसको भाई?
FW टेलर साहब, ठीक है। ये साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर माने जाते हैं। अच्छा, इन्होंने जो योगदान दिया भाई, दिन पे दिन देखो, पहले क्या था, एक सिंपल तरीके से चल रहा था, लेकिन बाद में जैसे जैसे समय बीतता गया, ऑर्गेनाइजेशन की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो बढ़ती गई। उसकी जो पहले क्या था, डिपार्टमेंटलाइजेशन नहीं था, ठीक है, ऐसे कोई एक दो मैनेज थे बंदे जो मैनेज करते थे और चलता रहता, तो सिंपल वे से ऐसे चलता रहता था। लेकिन धीरे धीरे जब उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती गई, तब FW टेलर साहब ने बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेजमेंट में योगदान दिया। बहुत ही मतलब उनकी थ्योरीज को जो बताया, एक थ्योरीज के नाम से जानी गई, और ये जो थ्योरी होती है साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी होती है। और साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी के अनुसार इन्होंने किस पे फोकस किया, इन्होंने फोकस जो किया काम करने के तरीके पे, द वे ऑफ डूइंग वर्क्स आर टास्क। मतलब इन्होंने इनकी थ्योरी जो फोकस किया वो किस पे किया, हम एम्प्लॉइज या वर्कर्स को जो टास्क देते हैं, जो उनको वर्क देते हैं, उनके तरीके पर इन्होंने फोकस किया कि वो उस काम को कैसे पूरा करें, कैसे करें कि हमारे जो है कम से कम समय में, कम से कम इन्वेस्टमेंट में जो रिसोर्सेस हैं, रिसोर्सेस मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था कि ह्यूमन रिसोर्स हो, टेक्नोलॉजिकल रिसोर्स हो, या इंफॉर्मेशनल रिसोर्स हो, या फाइनेंशियल रिसोर्स हो, है ना, तो सारे रिसोर्सेस को ये कैसे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो, जो होना चाहिए, जितना यूटिलाइजेशन उसका होना चाहिए उतना हो जाए, और हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ है, प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है, प्रोडक्शन है, वो सारे इंक्रीज हो जाए, बढ़ जाए, ताकि हमारा ऑर्गेनाइजेशन क्या करे, मैक्सिमम प्रॉफिट को गेन कर सके, मतलब मैं अपने ऑब्जेक्टिव या गोल्स को अचीव कर सकूं, ये सारे हैं। तो इन्होंने वे पे फोकस किया। ये जो वेबर साहब थे, ठीक है, जब FW टेलर साहब थे, इन्होंने काम करने के तरीके पे फोकस किया। एम्प्लॉइज या वर्कर्स को जो टास्क दिया जाता है उस पर उन्होंने फोकस किया कि वो कैसे करें, या ठीक है, ये सब इन्होंने इस पर फोकस किया। और ये जो है, इससे क्या हुआ कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, मतलब ह्यूमन रिसोर्स के अलावा और भी जो सारे रिसोर्स हैं उसको मैं अधिक से अधिक उसका यूटिलाइज हो जाए और मैक्सिमम प्रॉफिट को गेन करूं, मैक्सिमम प्रोडक्शन को गेन करूं, अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करूं। ठीक है, तो ये हुआ बच्चों FW टेलर्स ये योगदान, इन्होंने इसमें फोकस किया। ये इसके सारे जो नोट्स हैं आपको मिल जाएंगे। अब दूसरा मैं आपको बताता हूं, अच्छा अब हम आते हैं सेकंड बच्चों, जो हेनरी फॉवेल सर थे। दूसरा हेनरी फॉवेल, ठीक है, हेनरी फॉवेल क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी। तो दूसरी जो थ्योरी आती है बच्चों क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी में, दिस इज द ट्रेडिशनल थ्योरी, ट्रेडिशनल थ्योरी। इसमें जो दूसरा है, दूसरे साइंटिस्ट ने अपना योगदान दिया, उनका नाम है हेनरी फॉवेल। उन्हीं के नाम से ये बना हेनरी फॉवेल क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी। तो हेनरी फॉवेल का बच्चों मैंने आपको पहले ही प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बताया है, जो कि हेनरी फॉवेल ने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को दिया है, बताया है कि इस तरीके से ऐसे होते हैं, इस आधार पे सिद्धांत पे कार्य करते हैं मैनेजमेंट।
मैनेजमेंट फंक्शन को इन्होंने बताया, मैनेजमेंट प्रोसेस को बताया। ये इनके महत्वपूर्ण योगदान है इन द मैनेजमेंट में, इन द मैनेजमेंट एरिया में इनके ये सारे महत्वपूर्ण योगदान है। तो हेनरी फॉवेल जो थे, ये क्लासिकल जो एडमिशन थ्योरी है इनकी, ये जो पूरी तरह से जो फोकस करते हैं, ये फोकस करते हैं अपने आगे। तो सबसे पहले इनको मैं जानता हूं, हेनरी फॉवेल को मैं जानता हूं फादर ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस, या आप कह सकते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, इनको हेनरी फॉवेल सर। तो हेनरी फॉवेल ने इन्होंने जो फोकस किया, पहला इन्होंने जो फोकस किया, ये मैनेजमेंट प्रोसेस को बताया और फोकस किया मैनेजमेंट फंक्शंस को, और उन्होंने जो फोकस किया मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स पे फोकस किया। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो कि 14 प्रिंसिपल्स के नाम से जाना जाता है, 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने बताया क्वालिटीज ऑफ मैनेजर्स, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजर होता है, जो इंचार्ज होता है, उसमें क्या क्या होनी चाहिए, ठीक है, वो क्वालिटीज ऑफ मैनेजर को भी इन्होंने शामिल किया इस थ्योरी में अपने। तो फिर मैं कुछ बारे में इसके आपको बता देता हूं हेनरी फॉवेल सर के बारे में। तो इन्होंने जो इनकी जो बिजनेस एक्टिविटीज थी, मतलब जब ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इन्होंने बताया, बिजनेस के बारे में बताया, तो इनकी पूरी एक्टिविटीज को हम 6 भागों में बांट देते हैं। मतलब बिजनेस एक्टिविटीज को इनको मैं 6 पार्ट में डिवाइड कर देता हूं, 6 पार्ट में, 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 एंड 6 पार्ट में इन्होंने बिजनेस एक्टिविटी को बताया कि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन में या बिजनेस एक्टिविटीज ये होनी चाहिए। तो इन्होंने जो पहला बताया, फर्स्ट इज द टेक्निकल। अब भाई इन्होंने टेक्निकल क्यों बताया? क्योंकि ये जो टेक्निकल का रिलेशन है प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग, जो रिलेशन ये रखता है, किससे रिलेट रखता है? प्रोडक्शन से, प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। भाई बिना टेक्निकल के, आजकल टेक्नोलॉजी के क्या क्या कोई भी आप प्रोडक्ट निकाल सकते हैं या प्रोडक्शन को अपने बढ़ा सकते हैं या प्रोडक्शन हो सकता है? नहीं। तो हमारे जो टेक्निकल है, इन्होंने बताया कि ये टेक्निकल जो टेक्निक्स हैं, जो टेक्नोलॉजी है, ये बहुत ही जरूरी है फॉर द प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। तो दूसरा इन्होंने बताया कॉमर्शियल। जो कॉमर्शियल है बच्चों, ये रिलेट, इसका जो संबंध है ये हमारे किससे संबंध है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स। ये गुड्स कैसा होना चाहिए बच्चों? फिनिश गुड्स होना चाहिए, जो प्रोडक्ट है आपका, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, आप अगर सामान को बेचते हैं तो पैसे लेंगे, सर्विस देते हैं तो पैसे लेंगे, जाहिर सी बात। तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो रिलेशन होता है इसका कॉमर्शियल से होता है। तो इन्होंने बताया पहला टेक्निकल्स, दूसरा बताया कॉमर्शियल्स, तीसरा बताया इन्होंने फाइनेंशियल्स। अब ये फाइनेंशियल है बच्चों, ये जो रिलेशन रखता है हमारे एक्विजिशन पे, हमारे फाइनेंस रिसोर्सेज एक्विजिशन, कहाँ पे हमको इन्वेस्ट करना है,
ठीक है, कहाँ से मेरी इनकम आ सकती है, कितना इन्वेस्ट करें, कब करें, ये सब सारी जो एनालिसिस की जाती है वो हमारे फाइनेंशियल से रिलेटेड। किसी मशीन को हमको लेना है, मान लो सपोज कोई मशीन हमको बड़ी लेनी है। अब मशीन लेने के लिए आप क्या करते हैं, सर्च करते हैं कि हमारे लिए कौन सी अच्छी मशीन हो, कम से कम में मिल जाए, अच्छा मिल जाए, ताकि प्रोडक्शन मेरा बढ़ जाए और प्रोडक्शन अच्छी खासी प्रोडक्शन, कम समय में प्रोडक्शन देने वाली मशीन हो। तो ये सब और सारी उसकी सुविधाएं मैं देखता हूँ, रिपेयरिंग हो सकता है कि नहीं हो सकता है, क्या मतलब ये सब सारे मैं जो भी मैं एनालिसिस करता हूँ फाइनेंशियल से रिलेट होता है। अब हम चलते हैं सिक्योरिटी पे, व्हाट इज सिक्योरिटी। अब जो ये सिक्योरिटी है बच्चों, ये जो है प्रोटेक्टिंग, आपके ऑर्गेनाइजेशन में सिक्योरिटी होनी चाहिए। जो ह्यूमन रिसोर्स है या अदर रिसोर्सेज है, उसको मैं क्या करता हूं, प्रोटेक्ट करने की जो एक्टिविटीज होती है वो क्या है, सिक्योरिटी है। हमारे जो वर्कर्स या एम्प्लॉइज हैं उनकी मैं देखभाल करूं, सुरक्षा प्रदान करूं, ठीक है। उनको इसमें सारे आपके आते हैं, जो पानी है, वाटर है दी जाती है तो वो स्वच्छ हो, साफ सुथरे जगह उनको मिले, तो ये सब सारे जो आती हैं सिक्योरिटी पे, मीन्स सिक्योरिटी एक्टिविटीज जो होती है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स या एम्प्लॉइज को प्रोटेक्ट करने की एक्टिविटीज होती है, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो चाहे नॉन ह्यूमन रिसोर्स हो। अच्छा, फिफ्थ इज अकाउंटिंग। जो अकाउंटिंग होती है बच्चों, ये जो अकाउंटिंग है ये तीन में इसको डिवाइड अप कर देते हैं। फर्स्ट इज बुक कीपिंग, जैसा कि आप अकाउंट थोड़ा सा भी आप जानते होंगे तो आप जानते हैं बुक कीपिंग। ये जो बुक कीपिंग में आते हैं इसमें जो होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, इसमें हम प्रिपेयर करके ऑर्गेनाइजेशन को देते हैं। अकाउंट